उसमें फ्यूल कट ऑफ का उल्लेख है। जब फ्यूल मिलना बंद हो जाता है तब दोनों इंजन काम करना बंद हो जाते हैं और फिर ये जिस प्रकार की घटना हुई वो पॉसिबल। तो अगर मैं थ्रॉटल क्वाड्रेंट की बात करूँ तो यहाँ पर फ्यूल कट ऑफ स्विच है। अब उसमें ऐसा है कि फ्यूल कट ऑफ स्विच लोअर पोजीशन में यानी कट ऑफ पोजीशन में, और उसके बाद अभी जो क्रैश में जो मिला है वो रन पोजीशन में, ये नहीं ऊपर की तरफ है। यानी उसके बाद पायलट ने फिर से जो है वो इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की हो, ऐसा लग रहा है। ये जो प्रणाली है वो इंजन को फ्यूल सप्लाई करना है कि नहीं करना है, ये मैन्युअली कॉकपिट से कंट्रोल होती है। जी। तो सर, ये जो रिपोर्ट सामने आई उसमें ये बताया जा रहा है कि फ्यूल सप्लाई बंद हो गई थी उस समय, उसी की वजह से ये जो दोनों इंजन्स थे वो फेल हो गए और जिसकी वजह से ये पूरा हादसा हुआ। तो इसमें बात भी दो पायलट के बीच हुई है कि आपने बंद किया, कि आपने बंद किया, जी ये जी भी जी चीज़ें आ रही है। और आप जैसे अभी बात हुई कि ये जब लास्ट में उसका जो मलबा मिला उसमें ये जो स्पीच है वो ऊपर की तरफ ही थी। जी जी। ये पायलट के भी दो दो पायलटों के बीच में जो कम्युनिकेशन हुआ है, आई थिंक उसके ऊपर शायद और फर्दर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि देखिए टेक ऑफ के बाद जनरली ये फ्यूल्स जो कट ऑफ स्विच है वो कट ऑफ नहीं की जाती है। कट ऑफ स्विच कब दो दो, एक नॉर्मल प्रोसीजर में और एक इमरजेंसी प्रोसीजर में। नॉर्मल प्रोसीजर में जैसे कि आपका एयरक्राफ्ट लैंड कर गया है, आप अपने गंतव्य पर पहुंच गए हैं, आप टैक्सिंग कर रहे हैं, आप अपने एयरक्राफ्ट पार्क कर दिया, उसके बाद इंजन को बंद करने के लिए कट ऑफ स्विच का इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरा ये है कि फ्लाइंग करते हुए आपको कोई इमरजेंसी डेवलप हो जाती है, और जहाँ पर इंजन को चालू रखना, जैसे कि एक इंजन को चालू रखना अगर खतरनाक साबित हो सकता है, पायलट को ऐसा लगता है, तो फिर वो टेम्पररी जो है वो एक इंजन जो है वो शट डाउन कर लेते हैं। तो उस वक्त ये स्विचेस इमरजेंसी प्रोसीजर के तौर पर उसका इस्तेमाल किया जाता है। जी। अच्छा, दोनों स्विचेस सेपरेट होती है अलग अलग इंजन जी की। बिल्कुल। अच्छा, तो जिस तरीके से बताया कि ये पायलट्स के भी तो ये बात हुआ कि कट ऑफ किया था, फ्यूल सप्लाई बंद हुआ, उसके बाद ऊपर भी तुरंत कर दिया। तो सर कैसे फिर बाद में जो आपको लगता है एज ए एक्सपर्ट कि वो टाइम पूरा मिला नहीं, या फिर एक इंजन बता रहे कि वो थोड़ा बहुत रिस्पॉन्ड भी करने लगा, तो फिर से वो हाइट्स नहीं पकड़ पाया सर? जी बिल्कुल, ये ट्रेनिंग का हिस्सा होता है कि इंजन फेल होने के बाद सबसे पहला काम विमान को संभाल कर इंजन को फिर से पुनः एक्टिव करने की, पुनः स्टार्ट करने की जो है कोशिश की जाती है। और पायलट ने जो भी किया है वो बिल्कुल सही किया है। ये जो पोजीशन है जब क्रैश हुआ है, और जो प्राथमिक रिपोर्ट में जो फोटो आई है उसमें ये दिख रहा है कि ये जो फ्यूल कट ऑफ स्विच जो है वो रन पोजीशन में ऊपर की तरफ है, कट ऑफ पोजीशन में नहीं है। तो इसका सीधा मतलब है कि पायलट ने फिर से इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की होगी। ये विमान में इंजन में फेडेक करके सिस्टम आती है। जब आप इंजन स्टार्ट करते हैं तो एक पूरी सीक्वेंस होती है, वो सीक्वेंस फॉलो करना ज़रूरी है, और ये फेडेक सिस्टम खुद ऑटोमेटिकली ये पूरी सीक्वेंस फॉलो करती है। जैसे कि इंजन को ड्राइव देकर शुरुआत में उसके शाफ्ट के कुछ आरपीएम जो है वो अचीव करना, उसके बाद उसमें इग्निशन देना, उसके बाद उसमें फ्यूल सप्लाई देना। तो एक पूरी सिस्टम होती है जो फेडेक सिस्टम जो होती है उसके आधार पर। तो उसने अब ये पोजीशन है, तो ये दिख रहा है कि पायलट ने जो है वो इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की होगी। जी। अच्छा सर, जी। ये जिस पोजीशन में मिला उससे ये क्लियर मतलब हो रहा है कि जी। उन्होंने प्रयास किया था। तो जी। सर मेरा सवाल सर यही आपसे कि ये क्या मैन्युअली ऑपरेट होता है, या फिर किसी कोई टेक्निकल रीज़न की वजह से भी स्विच जो है वो बंद हो जाती है, और यदि हुई तो किस वजह से उन्होंने शायद किया होगा, क्योंकि बातचीत में तो मना कर रहे कि उन्होंने ऑफ नहीं किया था। मैं इतना कह सकता हूँ कि ये स्विच को ऑपरेट कैसे किया जाता है। ये जो स्विच होती है उसको, जैसे कि ये हम बोइंग 737-200 में बैठे हैं, इसको ऑपरेट करने के लिए सबसे पहले तो इसको बाहर की तरफ खींचा जाता है ताकि उसका जो लॉक होता है वो रिलीज हो जाता है। उसके बाद उसको नीचे की तरफ कट ऑफ करने के लिए नीचे की तरफ लगाया जाता है, और फिर यहाँ पे आके उसको रिलीज करने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो फिर वो अंदर जाके वापस ये पोजीशन में फिक्स हो जाता है। ड्रीम लाइनर में ऐसा है कि ये स्विच के दोनों तरफ, बाहर की तरफ दो मेटल गार्ड लगे हुए होते हैं जो उसको इसकी एब्रप्ट मूवमेंट और अनइंटेंडेड मूवमेंट को जो होता है वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं। जी। अच्छा, तो सर मतलब ये जो फ्यूल जो पावर स्विच ऑफ थी, मतलब उसको कट ऑफ किया गया था जैसे जो रिपोर्ट में आ रहा, क्योंकि फ्यूल सप्लाई तो बंद हो गई थी इंजन के अंदर। वो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये एक प्राथमिक रिपोर्ट है, ये एक प्राइमरी रिपोर्ट है। अभी जो है वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन शायद हो सकता है, और उसकी जो फाइनल रिपोर्ट जो आएगी हो सकता है कि इसमें और ज़्यादा जानकारी और ज़्यादा डिटेल हमें देखने को मिले। अच्छा, जी। जैसे